हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्क्रीन पे जो शलवार आपको दिख रही है ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, जिसका नाम है फर्शी शलवार। तो आज मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है। और इस वीडियो में मैंने आपके हर सवालों का जवाब दिया है कि इसको कैसे कट करें, कैसे स्टिच करें। ऐसे बहुत सारे सवालों को जवाब आज मैं आपको एक ही वीडियो में दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फैंडी फैब्रिक लिया है इसके लिए, क्योंकि ये शलवार आजकल जो ट्रेंड में दिख रही है आपको, ये फैंडी फैब्रिक में ही अच्छी लगती है। तो देखिए, फैंडी फैब्रिक के लिए मैंने ये कॉटन का अस्तर लिया है। बहुत सारी हमारी बिगनर सिस्टर जो होती हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि इस फैब्रिक के लिए लाइनिंग जो है, यानी कि अस्तर का फैब्रिक कौन सा यूज़ करें। तो इसमें ऑलरेडी इतनी शाइनिंग होती है कि आप लाइनिंग के लिए कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको लाइनिंग पे इस पे कट करके दिखाऊंगी शलवार को। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग पे कट करूँगी। ये फैब्रिक फैब्रिक है और ये बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो सबसे पहले मैं अस्तर के पार्ट को कट करूँगी, तो उसको आपको डबल फोल्ड में इस तरह से रख लेना है। अब लेंथ आपकी शलवार की जितनी भी हो, नॉर्मल शलवार की, उससे आपको 3 इंच इस तरह से प्लस करके रख लेना है। तो मैं यहाँ पे 35 ले रही हूँ। ऊपर 5 इंच आपको बेल्ट के लिए यूज़ करना है। ऊपर 5 इंच माइनस करने के बाद में टोटल लेंथ हमारी 40 इंच हो रही है। अब 40 इंच में मैंने अस्तर के पार्ट को अलग कर लिया है और यहाँ पे से मैं 4 फोल्ड में इस तरह से रख लूँगी। तो देखिए, फैब्रिक को मैंने बराबर करके 4 फोल्ड में इस तरह से अच्छे से रख लिया है। ये मेरा लाइनिंग पार्ट है। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। और यहाँ पे आपको सबसे पहले आसन रखना है, बिल्कुल सिंपल। जितना भी आप ले रहे हैं उससे 1 इंच प्लस में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं 9 इंच रख रही हूँ। ऊपर बेल्ट का 5 इंच माइनस करते हुए यहाँ पे आपको 9 इंच रख लेना है, यानी कि टोटल आपको 14 इंच मिलेगा यहाँ पे क्रॉच एरिया। अब आपको यहाँ पे इस तरह से मोहरी को रख लेना है। तो मोहरी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9.5 इंच। आप चाहें तो 10 या 11 भी ले सकते हैं। तो 10 या 11 से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो आपकी शेप अच्छी नहीं बनेगी। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास शेपर नहीं है तो इजी आपको थोड़ा सा कर्व लाइन बनाना है, स्ट्रेट नहीं बनाना है यहाँ पे, क्योंकि मैं फर्शी शलवार बना रही हूँ। इसके लिए आपको थोड़ी सी कर्व लाइन करनी है और यहाँ पे आपको इस तरह से मैच कर देना है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो सिंपल यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। घेरा इसका ज़्यादा नहीं रखना है। मैं यहाँ पे 22 इंच इसका घेरा रख रही हूँ। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से देखिए, यहाँ पे लेंथ जो इसकी है वो 35 है। और सबसे मेन पार्ट इसमें ये होता है कि आपको इसको कली या कुंदे या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल सिंपल होता है, कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं होती है। ये सिंपल सलवार की तरह कट जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया है। क्लोज साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड आपकी तरफ है। और सिंपल उसके बराबर रखते हुए हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए आप ऊपर नीचे हर साइड से इस तरह से कट कर लें। क्योंकि ये फैंडी फैब्रिक होता है, इसलिए आप मार्जिन देना ज़रूरी समझें इसे। और अब मैं बेल्ट के लिए फैब्रिक निकालूंगी, जिसे मैं 9 इंच विड्थ ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं लूँगी नॉर्मल शलवार से। तो यहाँ पे मैं 19 इंच ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से 9 इंच मैंने विड्थ लिया था और यहाँ पे 19 इंच मैंने बेल्ट का लिया हुआ है। तो टोटल मिला के जो तैयार मेरी बेल्ट होगी वो 5 इंच आएगी। यहाँ पे मैं ऊपर लास्टिक यूज़ करूँगी और फिर इसके बाद से बेल्ट के लिए भी मैं अस्तर को इसमें से कट कर लूँगी। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे लाइनिंग को अटैच कर लिया है। आप चाहें तो सुई से कच्चा कर लें या मशीन से सिलाइयाँ चला लें, या फिर आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट मैंने यहाँ पे रखा था, अब उसे अपने लाइनिंग के पार्ट से इस तरह से बराबर करते हुए आपको कट कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे मेरे अस्तर का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने कट कर लिया है। अब दोनों क्रॉच एरिया को मिला के आपको स्टिच कर लेना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। देखिए, मैं आपको क्रॉच एरिया स्टिच करके दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है ये शलवार। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे, बिगनर्स हैं, तो आपको भी ये बहुत ही इजी मेथड लगेगा। तो देखिए, दोनों साइड के क्रॉच एरिया को आपको इस तरह से सिंपल से स्टिच कर लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने डबल सिलाई के साथ में दोनों साइड के क्रॉच एरिया को यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ मैंने क्रॉच एरिया को एक दूसरे से मिला के यहाँ पे रखा हुआ है और किनारी साइड पे आपको इस तरह से कट्स लगा लेने हैं दोनों साइड पे। और यहाँ से बराबर करते हुए दूसरी साइड पे भी आपको कट्स लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ से मैं बड़ी प्लेट को लूँगी, जिससे इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है।
तो अगर आपका जो विड्थ है यानी कि घेरा आपका ज़्यादा है तो आप यहाँ से 4 इंच ले सकते हैं। अगर आपका घेरा कम है तो आप यहाँ पे 3 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ मेरा जो घेरा था यानी अर्ज कपड़े का कम था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 इंच ही लिया है। तो देखिए सिंपल आपको यहाँ पे 3 इंच का इस तरह से 3 इंच का निशान लगा लेना है। अब यहाँ से देखिए प्लेट्स आपको बड़ी वाली कैसे डालनी है। इस तरह अगर आप डालेंगे तो ये आपकी प्लेट्स सामने नहीं आएगी। आपको निशान से पकड़ के यहाँ पे पकड़ना है और फर्स्ट वाले पार्ट को आपको स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाले पार्ट्स को छोड़ देना है, निशान से ये देखिए आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से आपको पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स को पकड़ के मैं स्टिच कर ली हूँ यहाँ पे। तो देखिए डायरेक्शन जिधर से भी होगी मेरी प्लेट्स की, बड़ी प्लेट्स की, उधर से ही मुझे प्लेट्स को अपने डालना है। तो देखिए ये डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो अब आपको छोटे छोटे जो गेदर्स होंगे वो इधर ही डालने पड़ेंगे। उससे पहले आपको सेंटर से इस तरह से आसन एरिया से यहाँ पे 2.5 का इस तरह से मार्क कर लेना है। इस एरिया में मैं बेल्ट को नहीं डालूँगी यानी प्लेट्स को नहीं डालूँगी। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे गेदर्स डाल लेने हैं, लेकिन जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं वहाँ कोई भी प्लेट्स नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे इतने दूर पे प्लेट्स आपको डालने हैं और इस साइड पे आपको यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स डाल लेने हैं। तो छोटी छोटी इसमें प्लेट्स आती हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी बेल्ट मैंने यहाँ पे रेडी किया है। तो देखिए 19 इंच मेरी रेडी बेल्ट होगी और यहाँ पे 8 इंच मैंने लिया था, जिसमें ऊपर की तरफ मैं इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करूँगी। तो सबसे पहले आपको इस तरह से उल्टा फ़ोल्ड करना है और एक स्टिच कर लेना है और उसके बाद ऊपर की तरफ थोड़ा सा फ़ोल्ड करते हुए अंदर को मैं इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इलास्टिक को 4 फोल्ड करके इस तरह से होल राउंड पे आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने इसके चारों तरफ पे इस तरह से निशान लगा लिया है और फैब्रिक पे भी आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने बेल्ट पे भी चारों तरफ निशान लगाया है और इलास्टिक पे भी अपने चारों तरफ निशान लगा लिया है। अब ऊपर की तरफ मैंने हल्का सा मोड़ा हुआ है। मोड़ने के बाद में निशान को एक दूसरे से मैच करके आपको वहीं पे थोड़ा थोड़ा सा पकड़ के इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैं चारों निशान को अच्छे से पकड़ते हुए स्टिच कर लूँगी, जिससे मुझे सिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो और बाद में मुझे अपने निशान को इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो देखिए सिंपल एक निशान से आपको स्टार्ट करना है और दूसरे निशान को इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए फैब्रिक को अच्छे से थोड़ा सा बराबर करते हुए यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी। फैब्रिक आपकी बस थोड़ी सी रहेगी, जितना मैंने इसे थोड़ा सा फोल्ड किया है बस उतनी ही आपके इलास्टिक के ऊपर को आपको रखना है। तो देखिए सिंपल इस तरह से मैंने रखा हुआ है। जहाँ जहाँ मैंने स्टिच किया था उतनी उतनी दूर को पकड़ के मैंने सिंपल इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इलास्टिक को अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड करके और पीछे से आगे की तरफ से खींचते हुए इस तरह से आपको किनारे पे बिल्कुल एक स्टिच लगा लेना है। ये बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे डिटेल्स में इसकी वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती, इसके लिए मैंने बस थोड़ा सा इस तरह से आपको हिंट दिया है कि आपको इलास्टिक कैसे लगाना है। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस पर बनाई हुई हैं, पैंट या बेल्ट वाले पैंट पे इलास्टिक कैसे लगाते हैं। आप विज़िट करके वहाँ पर ईज़िली देख सकते हैं। तो देखिए सिंपल मेरा बेल्ट में इस तरह से इलास्टिक लग गया है, जो कि अस्तर पार्ट में भी ये बहुत फिनिशिंग के साथ दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं। और अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको अटैच कैसे करना है। देखिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको गेदर्स डालने हैं। सबसे पहले आप शलवार की गेदर्स डालिए छोटी छोटी। तो क्रॉच एरिया से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इस तरह से छोटे छोटे गेदर्स को डाल दे रही हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 गेदर्स आते हैं, इससे ज़्यादा प्लेट्स आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसमें हमको घेर नहीं दिखाना रहता है और इसका जो लुक होता है वो फ्रंट पे आके गिरता है, तो वही ये फर्शी सलवार होती है। तो देखिए छोटे छोटे गेदर्स के बाद भी मैंने यहाँ पे गेदर्स जो है वो कंप्लीट कर ली है। एक डायरेक्शन के साथ भी दूसरे डायरेक्शन को इस तरह से आमने सामने रखना है और इस तरह से अपने प्लेट्स को रेडी कर लेना है और यहाँ पे कोई भी प्लेट्स नहीं आएंगी। अब आपको क्या करना है, क्रॉच एरिया को इस क्रॉच एरिया से मैच करना है और पीछे वाली साइड पे भी आपको इस तरह से मैंने कट्स जो लगाए थे सेंटर पे, पीछे वाली क्रॉच एरिया को भी आपको इस तरह से पिन अप कर लेना है, जिससे मेरी फैब्रिक इधर उधर नहीं हो और ये इजी स्टिच हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से स्टिच करते हुए आपको बैक तक आना है और बैक पार्ट पे भी मैंने शलवार पे इस तरह से छोटे छोटे 2 गेदर्स डाले हैं और इस तरह से मेरा बेल्ट जो है वो लग कर ईज़िली रेडी हो चुका है।
जिसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है। बेल्ट की साइड पे मैंने कोई भी फिनिशिंग सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि इस शलवार में कोई भी फिनिशिंग सिलाई बेल्ट की साइड पे नहीं लगती है। अब मैं आपको बताऊँगी कि मोहरी कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे चौड़े बुकरम का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पतली मोहरी ही लगाई है। तो देखिए सिंपल आपको इस तरह से रखना है। लेंथ के अकॉर्डिंग आपको बुकरम ले लेना है। विड्थ मैं ले रही हूँ 1.5 और सिंपल बुकरम पे आपको रख लेना है। कोई भी मैंने अस्तर का यूज़ नहीं किया है बुकरम के लिए। और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद में बुकरम को अंदर की तरफ पलट ली हूँ। और पलटने के बाद में इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फर्शी शलवार की मोहरी में भी कोई डिज़ाइन नहीं होती है। तो सिंपल आपको इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ आपको लगा लेनी है एक दूसरे के पास करते करते। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपल इस तरह से 3-4 सिलाइयाँ लगा लूँगी। अगर आपको ये शलवार चौड़ी मोहरी पे चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि चौड़ी मोहरी पे ये शलवार कैसे बनाते हैं। यहाँ मैं इस शलवार की मोहरी के लिए एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। देखिए सिंपल आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। आपको इस तरह से फ़ोल्ड करके तिरछी सिलाई नहीं लगानी है, जिस तरह से आप नॉर्मल शलवार में लगाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया है और बिल्कुल आपको सीधा प्लाज़ो की तरह सिल लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरी शलवार जो है वो रेडी हो चुकी है। इसमें अस्तर के साथ मैंने जो इलास्टिक लगाई वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है। प्लेट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से आई हुई हैं। और मोहरी भी देखिए मैंने बहुत चौड़ी नहीं रखी है। सिंपल इस तरह से कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग रखी हुई है। और सिलाई भी मैंने तिरछी नहीं रखी है मोहरी की तरफ से। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए।